हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों, मैंने बुद्धा के धर्म और ईश्वर पर क्या विचार थे ये वीडियो अपलोड की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बुद्धा के वैदिक धर्म और वेदों पर क्या विचार थे इस बारे में जानेंगे। दोस्तों, कुछ लोग समाज में ये भ्रम फैलाते हैं कि बुद्धिज़्म ये वैदिक धर्म की ही एक शाखा है, पर ये कितना बड़ा झूठ और प्रोपेगेंडा है ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बुद्धा ने किस तरह वेदों पर और वैदिक धर्म पर वार किए थे ये बताऊंगा। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्धा के विचारों का गहन अध्ययन किया था और अपनी राइटिंग्स के माध्यम से उन्होंने बुद्धा के मूल विचार दुनिया के सामने लाए थे। आज जो मैं जानकारी ले रहा हूँ वो मैंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के एक भाषण से ली है। दोस्तों, ये भाषण का टाइटल राइज एंड फॉल ऑफ बुद्धिज़्म है। ये भाषण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1956 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। और दोस्तों, इस भाषण का एक और वैशिष्ट्य ये है कि ये भाषण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन का आखिरी भाषण था। इस भाषण के 11वें दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया था। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के मूल विषय पर। बुद्धा ने वेदों की श्रेष्ठता को नकारा था। दोस्तों, बुद्धा और वेद ये समकालीन है। उस समय वेदों के बारे में ये भावना जनमानस में थी कि वेद ये ईश्वर वाणी है और वेद ये श्रेष्ठ है और कोई भी इंसान वेद को चुनौती नहीं दे सकता। वेदों में जो लिखा है उसे बिना सोचे समझे मान लिया जाता था, पर बुद्ध ने उस वक्त वेदों की श्रेष्ठता को नकारा और वेदों को चुनौती दी थी। बुद्ध कहते थे कि वेदों ने मनुष्य के विचार स्वतंत्र पर बंदी लाई है। बुद्ध के धर्म के जो मूल सिद्धांत थे उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विचार स्वतंत्र था। इस वजह से बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। बुद्ध ने यज्ञ प्रथा का विरोध किया। दोस्तों, उस वक्त वैदिक लोग यज्ञ किया करते थे और उस वक्त की यज्ञ या हवन में बैल और गाय की बलि देना आम बात थी, पर बुद्ध ने वैदिक लोगों की इस क्रूर प्रथा का विरोध किया था। बेजुबान जानवरों की बलि देने से तुम कौन सी महानता प्राप्त करोगे, ऐसा सवाल बुद्ध ने वैदिक लोगों से पूछा करते थे। दोस्तों, बुद्ध ने पशु हत्या का विरोध किया और लोगों को भी समझाया कि पशु हत्या करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए ब्राह्मणों को यज्ञ में बलि देने की अपनी प्राचीन प्रथा को बुद्ध के विरोध के कारण बंद करना पड़ा। बुद्ध ने चातुर्वर्ण्य का विरोध किया। दोस्तों, आप सभी चातुर्वर्ण्य के बारे में जानते ही होंगे। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का चातुर्वर्ण्य ये मूल सिद्धांत है। वैदिक धर्म के अनुसार मनुष्यों का सामाजिक विभाजन 4 वर्णों में किया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय होंगे, क्षत्रिय के नीचे वैश्य होंगे और सबसे नीचे शूद्र रहेंगे। वेदों ने केवल मनुष्य को 4 विभागों में नहीं बांटा तो उनके कार्य को भी बांटा। जैसे ब्राह्मण का काम ये शिक्षा प्रदान करना था, क्षत्रिय ये राज्य संभालेंगे और राज्य की रक्षा करेंगे, वैश्य ये व्यापार करेंगे और शूद्र जो इन सभी 3 वर्णों की सेवा करेंगे। तो दोस्तों, वेदों की ये सामाजिक व्यवस्था को बुद्ध ने विरोध किया। दोस्तों, समानता बुद्ध के धम्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। बुद्ध के संघ में कोई ऊंच या कोई नीच नहीं था। बुद्ध अपने संघ और धम्म को सागर कहते थे। जैसे नदियाँ सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को खो देती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने वाले लोगों की जाति और वर्ण नष्ट हो जाती है। दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में चुंद नाम की लोहार, जो कि एक हीन जाति मानी जाती थी, उसके घर का खाना खाया, जबकि वो जानते थे कि उस खाने को खाकर उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये पता होने पर भी बुद्ध ने उस खाने को ग्रहण किया और अपने लोगों में ये संदेश दिया कि समानता ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। बुद्ध के चातुर्वर्ण्य के इस विरोध को लेकर उस वक्त के ब्राह्मण बुद्ध के हमेशा दुश्मन बने रहे। आत्मा और ईश्वर की संकल्पना का विरोध। दोस्तों, वैदिक धर्म का चौथा विरोध बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के आधार पर किया था। बुद्ध कहते थे कि सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर के अस्तित्व को ज्ञान के साधनों से या पंच इंद्रियों और तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। धर्म का उद्देश्य दुख का निवारण होना चाहिए। ईश्वर को मान लेने से दुख कम नहीं होगा। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य से किए गए व्यवहार से ही दुख नष्ट हो सकता है और यही सिखाना धर्म का मुख्य कार्य है। वैदिक धर्म के मुख्य कार्य ईश्वर को खुश करना था और अगर मनुष्य ईश्वर को खुश कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुद्ध कहते थे कि ईश्वर का अस्तित्व कल्पनाओं के आधार पर है। तो दोस्तों, इसी तरह से बुद्ध ने वेदों और वैदिक धर्म पर अपना वैचारिक प्रहार किया था। अगर हम बुद्ध के इन विचारों का आकलन करें तो इससे साबित होता है कि बुद्धिज़्म ये वैदिक धर्म की शाखा नहीं तो वैदिक धर्म के विरोध में उभरी हुई एक विचारधारा है जो समानता और भाईचारे पर आधारित है। तो आगे आपको कोई कहे कि बुद्धिज़्म ये वैदिक या हिंदू धर्म की ही एक शाखा है तो उससे आप अब जवाब दे पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं और बुद्धा और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की राइटिंग्स को जानना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।